किस तरीके से कांग्रेस सरकार ने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया। उन्होंने अपने एक साथी को उनके अगेंस्ट में चुनाव में खड़ा किया और उनके हारने पर जिसने उनको हराया उसको सम्मानित करा। जितना भी हम SC/ST की बात करें तो जितना भी हमारे SC/ST लोगों के लिए जितना भी कार्य किया गया वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। हम देख रहे हैं जिस तरीके से आज आप सभी इसमें प्रदर्शन में शामिल हुए, ऐसे में विपक्षी दल जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अपने झूठ को छिपाने के लिए अब हमारे खिलाफ ये कर रही है। देखिए, झूठ तो ये तो इतिहास में लिखा हुआ है कि किस तरीके से कांग्रेस सरकार ने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया। उन्होंने अपने एक साथी को उनके अगेंस्ट में चुनाव में खड़ा किया और उनके हारने पर जिसने उनको हराया उसको सम्मानित करा। और हम हमेशा से देखते हुए हैं कि कांग्रेस की अम्बेडकर जी के प्रति जो नफरत है वो इतनी साफ है कि उन्होंने उनके जाने के बाद उनके स्मारक तो बनाने के लिए इनकार कर दिया और आज अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति पर जब देखिए अपना माला अर्पण करते रहते हैं। तो जितना भी जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अम्बेडकर जी को सम्मान दिया और उनको भारत रत्न का भी पुरस्कृत किया और उन्होंने उनके नाम पर 5 तीर्थ स्थान भी बनाए। और जितना भी हम SC/ST की बात करें तो जितना भी हमारे SC/ST लोगों के लिए जितना भी कार्य किया गया वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। लेकिन कांग्रेस की एक गंदी आदत है कि ये इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी हमेशा वोट बैंक की राजनीति करने के लिए किसी भी हद तक अपने स्तर को गिरा देती है। तो जिन लोगों ने कभी आज तक अम्बेडकर जी का कभी सम्मान नहीं करा और यहाँ तक कि जब वो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बात को कहा कि उनके जाने से प्रतिनिधि मंडल पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि जब उनके जाने जबकि राजा जी भैया के जाने से उन्होंने बताया कि उनके संविधान पे असर पड़ेगा। तो जब आप इस तरीके की बातचीत करते हैं कि आपके उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने उनके स्मारक को बनाने के लिए इनकार कर दिया, उनके हराने वाले व्यक्ति को आपने भारत रत्न से सम्मानित किया, तो इसके बाद आप ये जो मूर्खता भरी बातें करते हैं, जो आपका इतिहास आपके बारे में कहता है कि आप उनके बारे में आपकी कितनी गलत धारणा थी, तो आज आप कुछ भी कहें या उनकी मूर्ति पे कितनी भी माला अर्पण करें उसका कोई वजूद नहीं है। एक बड़ा आरोप और लगा रही है विपक्षी पार्टियां, वो कह रही है कि हम काम की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी नाम की राजनीति करती है। अगर आप काम की राजनीति करते हैं तो आप उनके नाम पर, अगर आप कहते हैं कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया तो आप उनके नाम पे तीर्थ स्थल बनाते। आपने आज तक उनके नाम पे क्या किया? आपने उनके नाम की कभी स्मारक नहीं बनाए, कभी आपने उनको किस तरीके से आपने उनको सम्मानित करा, ये पता तो चले। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, देश की उन्नति देश की तरक्की के लिए काम करता है और सारा जितना भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हें कोई बिना किसी भेदभाव के काम करता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी जिस भी कार्य को करते हैं उसमें कोई भी जात और किसी भी तरीके की कोई भी उनकी एक इंडिफरेंस नहीं होता है, वो सब लोगों को एक बराबर लेकर चलते हैं। और पूरे देश में, हमारे पूरे भारत देश में जितना भी नागरिक यहाँ पे रहता है वो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी उसे एक अपने परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, भारत के हित में काम करने वाली पार्टी है और विकसित भारत और सशक्त भारत, दृढ़ भारत की जो नीति है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी में है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।